आज हमारे साथ बिहारी टार्जन राजा यादव हैं, बैटल ग्राउंड जीत कर आए हैं। उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। देखिए भैया, जीता नहीं हूँ, ठीक है। टॉप टू में मैं पहुंचा था, यानी सेमीफाइनल को मैं जीत करके फाइनल में पहुंचा था। फाइनल में मतलब कि 3 राउंड होने वाला था, ठीक है। तो पहला राउंड में हार चुका था, दूसरा राउंड जीता मैं, फिर तीसरा राउंड हार चुका। इस प्रकार का गेम चला, ठीक है। मतलब कुछ सेकेंड से, मतलब ऐसे कि मतलब 3 पार्ट में गेम होना था, ठीक ना। तो जिसमें से भी 2 जीत जाते वो विनर हो जाते। तो मैं उसमें से 1 जीता था। और जो मेरे कंपटीशन का जो लड़का था उसने 2 राउंड जीता, तो ये था वो हुआ और मैं सेकंड हुआ। तो सबसे पहले तो बैटल ग्राउंड में जीता नहीं, लेकिन आप सबका सपोर्ट इतना रहा कि मतलब मैं हमेशा टॉप पे रहता था बैटल ग्राउंड घर में। जब भी लीडर बोर्ड की जब पोजीशनिंग आती थी तो मैं उसमें टॉप पे रहता था। पहले देखा जा रहा था कि रामदेव बाबा के साथ दिखे, उसके बाद से अचानक से टीवी चैनलों पे आपका पिक्चर आने शुरू हो गए। उसके बाद खबर एकदम चलने लगी कि राजा भी अब एकदम स्टार हो चुका है। नहीं भैया, स्टार नहीं हुआ हूँ भैया, ठीक है। बस आप लोगों का छोटा भाई हूँ और जो जनता देख रही है उनका चहेता हूँ और उन लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग ऐसे। रामदेव बाबा के पास कैसे पहुंचे? फिर रामदेव बाबा के पास तो बहुत पहले मैं गया था। रामदेव बाबा को मतलब उन्होंने मुझे, मतलब उनकी टीम से इनवाइट किया गया था हमको कि जो मेरी जीवन है, जैसे कि मैं अखाड़े में रहना, बिना संसाधन को अपने आप को ट्रेंड करना, अपने इलाके के यूथ को मोटिवेट करना, फिटनेस से जोड़ना, सात्विक भोजन करना, गाय का दूध पीना, गाय का सेवा करना, मतलब ये सब चीज़ थी। तो उनको मतलब ये चीज़ काफ़ी प्रभावित की। तो उनको लगा कि अगर ऐसे युवा को अगर हम अपने माध्यम से प्रमोट करेंगे अपने इंडिया लेवल पे, तो बहुत से यूथ देख करके मोटिवेट होंगे। और जो हमारा सांस्कृतिक खेल है, पहलवानी से जुटेंगे, गाय का सेवा करेंगे, शुद्ध खाना खाएंगे, माता पिता का सेवा करेंगे और अपने धरोहर को बचाने के लिए आगे आएंगे। तो इसलिए ना उन्होंने हमको वहाँ से प्रमोट किया। उनको लगा कि इस बच्चे को दिखाऊंगा तो और यूथ इसी की तरह करेंगे। क्योंकि आजकल मार्केट में भैया बहुत से खाद्य पदार्थ आया है जो लड़के यूज कर करके बीमार पड़ रहा है। और मेरा भी यही मोटिव रहता है कि मैं आयुर्वेद को बढ़ावा दूँ, जो हमारे इंडिया में चीज़ें बन रही है उसे मैं प्रमोट करूँ, ना कि विदेशी कंपनियों को। तो उनको लगा कि मतलब कि हाँ, ये लड़का सही है, देसी लड़का है, इसे प्रमोट किया जाए। इस मार्फत से उन्होंने हमको बुलाया था। बैटल ग्राउंड में कैसे पहुंचे? जी देखिए, बैटल ग्राउंड में बहुत दिनों से, मतलब हमको लग रहा है कि 6-7 महीने से चर्चा चल रहा था। 6-7 महीना पहले से ही फिक्स हो गया था कि मुझे बैटल ग्राउंड में जाना है। एक शो है, रियलिटी शो जो फिटनेस का है, उसमें जाना था। और दरअसल मेरे को मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि रियलिटी शो होता क्या है, क्योंकि मैं शो देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। तो मतलब कि मैं अपने घर वालों से पूछा और दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने बताया जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं फिर 1-1.5 महीना पहले चला गया था वहाँ पे। तो ऑडिशन हुआ। कहाँ पे हुआ था? सब मुंबई में हुआ सब था। मुंबई में। हाँ, तो उसके जाने से पहले मतलब बहुत से टेस्ट हुआ, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी चीज़ होती 5-6 चीज़ चेक हुआ था। तो मेरा उसमें बूट कैंप में मेरा 100 में 100 था। हाँ, उसमें मतलब हमको लगता है कि इंडिया से 80 लड़के आए थे। 80 में फिजिकली मूवमेंट से मेरे को मतलब उसमें उनके जांच पड़ताल से मैं स्ट्रांग दिखा, जिसमें से 16 बंदे को सेलेक्ट किया गया। और एक एक टीम में 4-4 बंदे सेलेक्ट हुए, यानी एक टीम में 2 लड़की या 2 लड़का। तो मैं मुंबई स्ट्राइकर में चला गया, रुबीना मैम के टीम में। ऐसे ऐसे करके 4 टीम बनी। और हम लोग एक घर के अंदर में रहते थे, जहाँ पे ना दिन के पता ना रात को पता, ना सुबह ना शाम ना टाइम, कुछ पता नहीं। मतलब बाहर नहीं जाना है? नहीं, बाहर जाना ही नहीं है। और बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है। कुछ कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है, कब संडे है, कब मंडे है, मुझे पता ही नहीं है। तो उसमें ये था कि हम लोग 24 घंटा मतलब रहते थे। हम लोग को सोने का टाइम मिलता था, खाने को टाइम मिलता था। और जब वहाँ से मतलब ऑर्डर आता था कि हाँ हम लोग गेम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग जाके फाइट करते थे, गेम खेलते थे। उसमें से जो जीतता था उसको क्रेडिट मिलता था। एक था कि गेम जीतने पे क्रेडिट मिलता था, और एक था कि मतलब लोग सपोर्ट करेंगे कि मतलब किसका व्यवहार, दिनचर्या, कौन लड़का का स्वभाव उस घर में बेस्ट दिखता है। तो उस क्रेडिट बेस पे मेरे को भी बहुत मतलब हमेशा मैं टॉप पे रहता था। मेरे को क्रेडिट बहुत ज़्यादा मिलता था, क्योंकि जनता सबको, हाँ, व्यवहार से या मतलब पहले से जो फेस वैल्यू मेरा बना है उससे अब मतलब जनता सपोर्ट करती थी। एमएक्स प्लेयर तो भाई किसी का है नहीं, क्योंकि उस पर तो भाई मैं भी नया हूँ, और हमारे यहाँ के लोग एमएक्स प्लेयर देखते ही कहाँ है। नहीं, अभी बहुत ज्यादा मतलब इस शो को लेके चर्चा हुआ। जब आप गए तो लोगों को लगा भाई अपने गांव क्षेत्र का लड़का गया है, तब काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी थी। हाँ भैया, चर्चाएँ तो हुई। कितना दिन वहां रहे? 40 दिन भी रहे हम।
40 दिन के बाद सीधा आप अभी मैं गाँव आए? 5 सप्ताह रहा वहाँ पे, और एक्स्ट्रा भी मतलब डे मतलब वहाँ पे रहा मैं। जब वहाँ पे रहने के बाद दोस्तों से बातचीत, घर परिवार से बातचीत होता था? नहीं भैया, फ़ोन तो मैं 40 दिन के बाद ही छुआ था। मन लग गया था 40 दिन? भैया कैसे-कैसे मन लगाया था उसमें। लगाया था, लगा नहीं था। लगा नहीं था भैया, मैं तो बस ऐसा लग रहा था कि भाई कि ऐसे टार्ज़न जेल में बंद हो गया, पिंजरे में बंद हो गया है। हाँ, हाँ। उसमें मैं हमेशा सेट रहता था, उसमें बहुत मतलब क्या बताएँ कचराबाज़ी होता था, गाली-गलौज। मैं शांत में जाके खा पी के सो जाता था, हम्म, जिसके चक्कर में मेरा मतलब क्रेडिट भी कटता था सोने के, मतलब उसमें अलाउ नहीं है सोना। लेकिन मैं क्या करता, किसी से बेमतलब की बातें करना, कैमरे के लिए बातें करना, वो मेरे को अच्छा लगता नहीं है। मतलब बेमतलब की बातें नहीं होती है, एक बात बनाओ भाई, घर में किसी से भाषाबाजी करो, झगड़ा करो कि कैमरे पे आएँगे, कैमरे पे आएँगे। तो मैं वो उसमें ये देखता था भाई, खाना खा लिया और सो जाता था। 10,000 रुपया कटता था उसमें। क्रेडिट में जो क्रेडिट हम लोग कमाते थे ना, वो कटता था। मैं बोला ठीक है भाई काट लो, लेकिन मैं उस भाषाबाजी नहीं करूँगा। ये सब दिनचर्या था। क्या सबसे अच्छा लगा उसमें? उतना दिन रहे 40 दिन, उसमें क्या भैया था जो देखिए, जानते सबसे हैं अच्छा लगा कि हाँ ये उसमें इसमें ये अच्छा ये चीज़ लगा ना अच्छा? कि भैया क्या है ना कि देखिए अभी हम लोग का मतलब करियर या उम्र अभी बहुत कुछ सीखने को है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात कि मैं मुंबई पहली बार गया, और वहाँ पे इंसानों को पहचानने का बहुत अच्छा मौका मिला कि मतलब जैसे सामने सब लोग। कैसे हैं और पीठ पीछे कैसे वार्तालाप कर रहे हैं। जैसे हम आप बात कर रहे हैं, आप यहाँ से जाने के बाद आप कैसे बात करिएगा दूसरे किसी के सामने मेरे बारे में, वो चीज़ बहुत देखने को मिला। और गेम खेलने के लिए आप कितना षड्यंत्र रच सकते हैं, आप कितना गिर सकते हैं, कितना उठ सकते हैं इस गेम जीतने के लिए। आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका स्वभाव क्या है, किस रहन स्वभाव के, आप कितना मेंटली स्ट्रांग है कि ये गेम के प्रति। मतलब वो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हमको वहाँ पे जाने के बाद, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, दुनिया क्या है। और मेरे लिए तो सबसे एक अलग चीज़ वहाँ पे ये मिला कि मैं किसी लड़की से हाथ भी नहीं मिलाता, वो वहाँ जाने के बाद सब हाथ कर लेते मिलाना, हैं। बात करना, उन लोगों के साथ मतलब चलना, ये सब नया था भैया वहाँ पे, एक नया सब नया एक्सपीरियंस ही आया। अभी क्या है ना, इसके पहले मैं थोड़ा-सा मेरा भी मतलब क्या है ना कि ड्रेस सेंस चेंज हो गया है, मैं भी थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि वहाँ पे डेवलप है, सारे के सारे डेवलप है, हेयर स्टाइल वगैरह, मतलब थोड़ा-सा मैं भी अपना चेंज किया ज़माने के अनुसार, और वहाँ पे मैं अपने आप को एडजस्ट किया, लोगों को काफ़ी पसंद आया। क्या चीज़ वहाँ पे था जो आपको अच्छा नहीं लगता था वहाँ पे? बस वो गाली-गलौज जो करते थे ना वो अच्छा नहीं लगता था भैया। अच्छा, हम बिहारियों को लोग ज़्यादा कहता है कि गाली गलौज देता है, सब जहाँ जाता है ये सब का भाषा यही रहता है। भैया इस चीज़ से कैसे बच गए? ये देखिए भैया, गाली हम लोग बिहारी कब देते हैं पता है? जब आदमी कोई अत करता है तब देते हैं। उस घर में मैं एक सिंगल ऐसा बंदा था कि किसी को कोई कभी गाली नहीं देता था, सबको आप जी करके मैं पुकारता था। मैं बिहारी हूँ, मैं भी तो भाई ठेठ बिहारी सम्मान हूँ, करना हम मैं लोग भी जानते हैं। ठेठ बिहारी हूँ। हाँ, लेकिन उसमें गुस्सा भी सबसे अधिक मैं ही दिखाया था। समय-समय पे भाई अगर कोई अत कर दे रहा है, फिर बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, क्योंकि जानते हैं उसमें मैं एक बार मुखदर भी उठाया था मारने के लिए। तो क्या हुआ था ना, मेरे टीम वाले एक छोटा-सा बंदा था, उसको हाथ चला दिया। तो मैं बोला भाई मैं टीम का कैप्टन हूँ, मेरे रहते हुए मेरे बंदे को कैसे हाथ लगा दिया? मैंने बोला भाई सो जाए भाड़ में, पहले इसको मारता हूँ मैं। क्योंकि मेरे फैमिली है भाई, मेरे पे जो भी ब्लेम करना भाई मेरे पे करो, ठीक है ठीक है। अगर मेरे फैमिली पे हाथ जाता है भाई तो फिर हम मतलब मेरा काम ही क्या है? भाई ये फैमिली को सुरक्षा करना काम ही है। आखिर घर वाले ऐसे किए हैं, और वो भी बैटल ग्राउंड सेम वैसे फैमिली की तरह ही बन गया था, एक 4 बंदों का एक टीम बन गया था। तो वहाँ आपको एक चीज़ लिखने के लिए दिया गया था कि आप एक चीज़ लिखें, अपना जो भी आपके मन में जो चल रहा है। बड़ा ही अच्छा आपने लिखा था देखिए उसमें। उसमें क्या था ना, सब जितने भी लड़के थे वहाँ पे, लड़के लड़कियाँ, उनको मतलब एक इच्छा जताया गया कि आपके मन में क्या है, कि आप मतलब लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। तो मैं भी मतलब मेरे सब मत भैया, मैं अपने यूथ को देखता हूँ कि भाई आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, नहीं होता है तो आत्महत्या कर लेते हैं, सही सूटेबल से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ट्रैक नहीं मिल पाता कि जहाँ पे दौड़ पाते हैं। तो मैं वो सोचा कि कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म बने हम अपने यूथ के लिए कि जहाँ पे अच्छी से वो प्रैक्टिस कर ले, कम समय में अपना फिजिकल और रिटन दोनों ही निकाल लें। अगर वैसी सुविधा हमारे बिहार में कहीं होता है भैया, तो हमको लगता है कि हमारे बिहार से बहुत से युवा होंगे जो डिफेंस में जाएंगे, विभिन्न प्रकार के जो भर्तियाँ होती है उसमें भर्ती हो जाएंगे। तो मतलब मैं अपना यही विचार रखा, और बाकी सब लोगों ने रखा भाई, अपना अपना विचार रखा मेरा। बिल्कुल, लेकिन शुरू से देखा जाता है कि आप बच्चों के लिए बड़ा ही मतलब भावुक रहते हैं। स्पोर्ट्स के लिए एकदम भावुक रहते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे मैदान होना चाहिए। जब पटना आपको बुलाया गया था उस समय भी आपने कहा था कि हम नहीं जाएंगे, साफ एकदम मना देखिए कर भैया, दिए अब थे। देखिए क्या है ना कि दूसरा कोई आदमी होता तो कहाँ से कहाँ अब तक पहुँच गया होता, लेकिन आप हमेशा
गांव में ये चाहिए वो चाहिए, जहाँ भी जाते हैं इस चीज़ का जिक्र करते हैं। देखिए भैया, अगर मैं चाहूँ ना तो अब तो मतलब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि मैं जाके कोई किसी भी स्टेडियम में अच्छा सा रह जाऊँ, और मेरे को बुलाते भी हैं हरियाणा, और मतलब जहाँ भी स्टेडियम में अच्छे अच्छे कोच भी बुलाते हैं। तो मुझे लगता है अगर मैं एक चला जाऊँगा ना तो यहाँ के लाखों युवाओं को उम्मीद टूट जाएगा, भाई चलो भाई अगर वो फेमस है तो चला गया। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है भैया कि हम अब मतलब भगवान की उतनी देन है कि अब मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज भी कर सकता हूँ भैया, लेकिन मैं चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं चेंज करूँगा तो लड़कों को लगेगा भाई अब इसके पास पैसा आ गया तो ये कर रहा है। तो बहुत से मेरे भाई हैं जिनके पास पैसा नहीं है भैया, कोई किसी के पास खाने का नहीं है, तो मैं बस उस चीज़ को दिखाता हूँ भाई अगर किसी के पास ना भी रहे तब भी कर सकता है। तो बस मैं ये दिखाता हूँ, अगर किसी के पास सुविधा नहीं है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तभी वो खुद से कर सकता है। बस इसी चीज़ को मैं दर्शाता हूँ। मैं बैटल ग्राउंड में भी गया था तो मैं सिंगल ऐसा बंदा था, 16 का 16 कंस्टेंट मेरे खिलाफ में थे। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो सबके सब मतलब मेरे विपरीत थे। मैं वहाँ पे सिंगल बंदा था। तो मैं बस अपने बिहार के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये दिखाना चाहता हूँ, भाई अगर हम सिंगल हैं, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर जान है, करने की क्षमता है, तो भाई हम बेस्ट हैं। बिल्कुल। हाँ, बस ये चीज़ है। राजा यादव यानी कि बिहारी टार्जन अब कहाँ तक मतलब पहुंचना चाहते हैं? कोई ख्वाब, कोई देखिए उम्मीद भैया, कहाँ तक की है? ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। मेरा टारगेट है भैया कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, ओलंपिक में मेडल दूँ। अब उसके साथ साथ आप युवा को भी इंस्पायर करना है, तो अब भगवान ऊपर वाले कहाँ ले जाए ये मुझे भी पता नहीं है। मेरा काम है भाई, मेरा काम है भैया कर्तव्य करना, ठीक है। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। टीवी तक पहुंच गए हैं, लोग चाहेंगे कि अब राजा भैया बड़े पर्दे पे भी आ जाए। बॉडी फिटनेस तो है ही, चेहरा स्मार्ट है ही, बड़े पर्दे पे भी आ जाए। कहीं से कहीं ऑफर वगैरह? आ सकते हैं भैया, ऑफर तो बहुत पहले भी आया था भैया, ठीक है। ऑफर इससे पहले भी आ चुका है। तो अब देखिए आगे के समय क्या दिखाता है, कहाँ ले जाता है। चलिए, बाकी अंत में जाते जाते तमाम जो लड़के आपको देखकर आपकी तरह बनना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? चलिए वैसे ही मेहनत करते रहें, ठीक है। खुद पे विश्वास रखें और ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। अंत में जाते जाते बॉडी बनाने का, फिटनेस बनाने का राज भी बता दीजिए। ये देखिए, इसका कोई राज नहीं होता है। बॉडी बनाने का, फिटनेस बनाने का एक ही राज है, वो है मेहनत। ईमानदारी से मेहनत करना ये पड़ेगा। कहते हैं पता नहीं कौन सा डब्बा पियो, ये पियो, वो पियो तो बॉडी बनता है, कुछ होता है क्या उससे? नहीं नहीं भैया, देखिए वो सबसे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के अलावा मेहनत, कोई और उपाय नहीं। कोई उपाय नहीं भैया, मेहनत के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। चलिए, बाकी हमारी बातचीत अभी राजा यादव यानी कि बिहारी टार्जन से हो रही थी। इनके लिए हम सबकी शुभकामनाएं साथ हैं कि अपने जीवन में एक से बढ़कर एक उपलब्धियों को पाए। बाकी हमारी इस बातचीत को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा इंटरव्यू, कमेंट करके बताइएगा। माइक लेके कहाँ जा रहे हैं? ऐसा ही ले इंटरव्यू लिए चाहिए इसी पे तो दाब कमेंट दीजिए। करते रहें, और किन के साथ आपको इंटरव्यू देखना पसंद है वो भी बताएं।